हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रिवा खाना खजाना में। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स तो ले लिए हैं इसमें, इसलिए हिट्स के गुलाब जामुन हमने एक पैक में ले लिए हैं। उसके बाद हमने एक पॉट में ये ले लिया है। उसमें कुछ होममेड मावा हम मिक्स करने वाले हैं। गुलाब जामुन थोड़े से सॉफ्ट हो इसलिए उसमें खाने का सोडा हमने मिक्स कर दिया है। इसको अब हम गूंद लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, स्मैश कर लेंगे। अब हमने गूंद लिया है, पर हमें ये जरा गीला लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालने वाले हैं। ये जरा हार्ड नहीं हो जाता तब तक हम इसमें मैदा डालते रहेंगे और गूंदते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हमने ये लोई बना ली है और अब हम इससे हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने वाले हैं। हमारी ये लोई ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है। आपको इस तरह से दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए ये बॉल बनाने हैं। आप हाथों को घी भी लगा सकते हैं, पर हमारे इजीली हो गए हैं इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको ये बनाने हैं। हमारे बॉल्स अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हमने 3 बॉल शुगर ले लिए और 2 बॉल पानी ले लिया है। अब हम इसको हीट करेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। हमारी गुलाब जामुन की चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम गुलाब जामुन तल लेंगे। अब हम अच्छी तरह से तल लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसको घुमाकर तल लेंगे। ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने जो चाशनी बनाई थी उसे हमने अब ठंडा होने दिया है, थोड़ा गुनगुना होने दिया है। और उसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गुलकंद डालने वाले हैं। और हमारे जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए हमने ये चाशनी ठंडी होने दी है। अगर आपको गर्म चाशनी में गुलाब जामुन डालने हैं तो आप हमने गुलाब जामुन बनाते हुए जो सोडा डाला था वो आप नहीं भी डाल सकते हैं। उससे आप गर्म चाशनी में अगर गुलाब जामुन डालें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और गुलाब जामुन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब हमने ये चाशनी ठंडी होने दी है और अब फ्लेवर के लिए हमने गुलकंद डाला है। अब उसमें हम गुलाब जामुन एक एक करके डाल देंगे, उसको हम भिगो देंगे। हमने जो चाशनी बनाई थी उसे हमने अब ठंडा होने दिया है, थोड़ा गुनगुना होने दिया है। और उसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गुलकंद डालने वाले हैं। हमारे जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गए थे, इसलिए हमने ये चाशनी ठंडी होने दी है। अगर आपको गर्म चाशनी में गुलाब जामुन डालने हैं तो आप हमने गुलाब जामुन बनाते हुए जो सोडा डाला था वो आप नहीं भी डाल सकते हैं। उससे आप गर्म चाशनी में अगर गुलाब जामुन डालें तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे और गुलाब जामुन पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब हमने ये चाशनी ठंडी होने दी है और अब फ्लेवर के लिए हमने गुलकंद डाला है। अब उसमें हम गुलाब जामुन एक एक करके डाल देंगे, उसको हम भिगो देंगे। अब हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं और हमने जो चाशनी में गुलकंद डाला था उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी उसमें आ गया है।